जय हिंद दोस्तों। डीके मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आगामी परीक्षा उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी होने वाला है, इससे रिलेटेड मैं सिलेबस के आधार पर मैं कुछ नंबर सिस्टम से पार्ट 2 लाया हूँ। पहले क्लास में इसका सारा फॉर्मूला बताया था, इससे रिलेटेड बेसिक बता दिए थे। अब इससे कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाए, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है और दहाई और इकाई अंक का अनुपात 1:3 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है। बहुत आसान है ना। ये देखने में अटपटा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए, इसको बनाते कैसे हैं। ये बोला दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 दिया हुआ है और इकाई और दहाई अंक, देखिए दहाई पहले है, यहाँ लिखेंगे दहाई। देखिए दहाई जो है ना, इसको टेंस डिजिट बोलते हैं। दहाई अंक कितना है बाबू, x है, यानी 1x मान लिया, ठीक है। और इकाई का अनुपात दिया हुआ है। देखिए इकाई का मतलब होता है यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। ये दिया हुआ है आपका 3, यानी 3x मान लिया, ठीक है। तो दोनों इकाई और दहाई का दिया हुआ है। अब ये बोला है कि अंकों का अंतर कितना है, 4 है, यानी इकाई अंक, यानी दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x में x घटा रहा है, तो ये जो है 1x घटा रहा है, तो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, ये बोला है इसमें कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 हो गया, यानी x का वैल्यू जो हो गया आप लोग का कितना आ गया, 2। अब देखिए यहाँ पर बोला संख्या के अंकों का जोड़, तो ये दोनों संख्या का अंकों का जोड़ करना है, यानी कितना, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 2, तो ये तो 2 हो गया दहाई अंक, और इकाई अंक कितना आ जाएगा, देखिए 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, है ना। अभी दोनों का सम करना है ना, अंकों का जोड़, तो कितना हो जाएगा 2 + 6 यानी 8 आंसर, ठीक है। देखिए 8 आंसर कहां पर है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ना। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो है ये बोला है कि जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तब नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है ना। इसका इंग्लिश भी लिख दिए हैं। व्हेन 60 इज एडेड टू ए नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 400% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। बहुत बहुत ही आसान है। देखिए इसको क्या बोला, ये किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो माना की संख्या को हम ले लिए दोस्तों, कितना ले लिए, x ले लिए, ठीक है, x ले लिए, ठीक है। माना की संख्या x है, अब इसमें 60 जोड़ता है, तो x + 60 जोड़ दिए, बोला गया तब नई संख्या मूल संख्या का कितना हो जाएगा, मूल संख्या का 400%, मतलब x का 400% कितना हो जाएगा, 400%। देखिए ये हो गया आप लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसको सजाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आगे सॉल्व करेंगे। देखिए x + 60 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है x × 400 डिवाइडेड बाय, ये परसेंटेज का मतलब नीचे 100 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यानी 4x, ये 4x और ये 60 है, यानी 4x में x घटेगा, ये वाला x उधर गया तो माइनस हो गया, और ये 60 इधर का इधर ही है ना। तो ये लिखने का खाली स्टाइल कर दिया इधर से उधर। अब ये 4x में x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x यानी 60, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 20। कितना आ गया, x का वैल्यू 20, यानी हम लोग को मूल संख्या पूछा था, मूल संख्या हम लोग का x था, यानी x का वैल्यू 20, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। देखिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का जोड़ कितना है, 44 है, तो उसके अंकों का योग क्या है ना। तो इंग्लिश में देखें, द सम ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 44। व्हाट इज द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। यानी पूछा गया
कि कोई दो अंकों की एक संख्या है, फिर उसको पलट देंगे तो क्या होगा, और दोनों को जोड़ने से 44 होगा। ठीक है, तो देखिए माना कि लिखेंगे इसको, माना कि संख्या, ठीक है, संख्या दो अंकों की संख्या जब भी बोला जाएगा तो देखिए इकाई और दहाई अंक होता है ना। तो इकाई अंक को हम मान लिए x है, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा 10y, है ना, यूनिट टेंस ऐसे होता है। तो ये हो गया मूल संख्या। अब इसको पलट देंगे, है ना, तो लिखेंगे यहाँ पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या। देखिए पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, यहाँ 10x और यहाँ y हो जाएगा। देखिए यहाँ y यहाँ आ गया और ये एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, पलट गया। अब बोला है कि दोनों का सम कितना दिया हुआ है 44, यानी 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्तों 44। ठीक है, तो देखिए ये 10y और 1y इतना कितना हो जाएगा 11y, फिर प्लस 10x और 1x कितना हो जाएगा 11x बराबर 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 11 कॉमन है तो कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ बच गया क्या अंदर में x प्लस y बच गया और इधर बच गया कितना 44 है, तो 11 चौका कितना होता है 44, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 4। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था अंकों का जोड़ क्या है, तो अंकों का जोड़ यानी x प्लस y का जोड़ कितना आ गया 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। देखिए और नेक्स्ट प्रश्न है अगला, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है तथा उसका योग 28 है, तो वी संख्याएं क्या है ना। इंग्लिश में देखिए द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 56 एंड देयर सम इज 28, द व्हाट आर द नंबर, तो क्या होगा वो नंबर क्या है ना। ये ऑप्शन है दोस्तों, ये ABCD में दिया हुआ है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो क्या बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो माना कि संख्या x और y है। ठीक है, लेट अस नंबर बी x एंड y ले लिए हैं। ठीक है, एंड बोला है द संख्याओं के वर्गों का अंतर, है ना, यानी स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी होगा और वर्ग भी, मतलब हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर, तो दोनों का अंतर दिया हुआ है, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 56। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है तो इसको बैठा सकते हैं, इसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 56 लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखिए यहाँ और बोला है कि इसका जोड़ कितना है, यानी x प्लस वाई बराबर 28 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ बैठा दें तो 28 हो जाएगा यहाँ, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 56 हो गया यहाँ, तो 28 दूना 56 होता है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब ये इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसका वैल्यू बैठा देते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 28, ये इक्वेशन 1 है। अब सॉल्व कर देंगे तो देखिए y कट गया तो 2x, यानी यहाँ कितना आ गया 30, यानी 15 दूना 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 15। ठीक है, अब x का वैल्यू 15 तो किसी भी इक्वेशन में बैठा देंगे x का तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मान के चलिए कि x माइनस वाई बराबर 2 था, यहाँ x का वैल्यू बैठा देते हैं तो यहाँ 15 हो गया, 15 माइनस वाई इक्वल टू 2 है, y को उधर कर देंगे 2 इधर कर देंगे तो 15 में से 2 घटेगा तो y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 13। ठीक है, यानी 15 और 13 कॉम्बिनेशन जो हमारा जो आया नंबर 15 और 13, तो क्या ऑप्शन में है, देखिए 15 13 18 10 17 11 16 12, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मैं इसको मॉडिफाई करूँगा और भी बेहतर तरीके से बताऊँगा, अगले क्लास में पार्ट 3 लाता हूँ। जय हिंद दोस्तों।